are so that the following numbers are not perfect square. स्क्वायर्स लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये फर्स्ट कह रहा है कि 9327 इसको दिखाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? तो ऐसा किया जाए, ये 9327 का क्या निकाल लिया जाए? स्क्वायर रूट। क्या निकाला जाए? अगर स्क्वायर रूट आ जाता है पूरा पूरा तो समझना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं आता है, कुछ रिमाइंडर बचता है नीचे, तब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। इसका रूल है कि हम लोग लास्ट राइट साइड से पेयर बनाते हैं। तो ये एक पेयर और ये एक पेयर, कितना पेयर हुआ? ध्यान दो। 9 9 का यहाँ से घटा लेंगे तो 12 होगा। और ये 9 यहाँ लिख दो, ऐड कर लो। 9 9 18। अब ऐसा करना है कि डिवाइड में एक उतरता था ऊपर से नीचे, यहाँ दोनों उतर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो नंबर रखेंगे वही नंबर यहाँ भी रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या रख दिया जाए? अगर 9 ही रख रहे हैं तो क्या होगा? 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, और 72 और 8 हो गया कितना? 80, बचा 8। 9 1 जा 9 8 17। ये कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। इतना तो हमको लाना नहीं है। 8 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7 देखो तो, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56 और 4 60, 7 1 जा 7 6 13। ये भी ज्यादा है। 6 टाइम में ये एग्जैक्ट होना चाहिए। देखो 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 1 3 51, 6 1 जा 6 5 11। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? 7 में से 6 क्या? 1, ये भी 1, ये भी 1, और इधर कैंसिल, और ये जोड़ लेंगे तो 192 होगा। जैसे इधर वाला एडिशन होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला प्लस, इधर वाला सब माइनस। अगर ये 111 नहीं होता तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ओके। तो लिखेंगे whenever whenever we whenever we find the square root of 9327, it leaves the remainder 111, so that it is not a perfect स्क्वायर होगा। हाँ, यही रीजन लिख लो। रीजन होगा कि whenever we find the square root of 9327, it leaves the remainder 111, so that it is not a perfect square. Okay. हो गया तो अब इसको मिटाया जाएगा। आ गया समझ में? हाँ तो ये ऐसे ही बनाना, दो पीछे से दो दो का पेयर लेके स्क्वायर रूट निकालना। अगर रिमाइंडर आ जाए तो लिख देना कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये सब में रिमाइंडर आएगा ही, क्योंकि वो सो दैट ही करना है। वही दिखाना ही है, यानी रिमाइंडर बचेगा ही पक्का।
अब थर्ड कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ which of the following numbers would be an odd number, यही ना। ध्यान देना, ये कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 731, तो द स्क्वायर यानी कि हमको निकालना है 731 का स्क्वायर, यही ना। देखो द स्क्वायर कहने का क्या अर्थ है कि 731 का स्क्वायर, और ऑड या इवन हमको कैसे पता चलता है, जैसे मान लो 12 है, 14 है, 11 है, 15 है, तो लास्ट वाला डिजिट से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो इवन है कि ऑड है। हाँ, लास्ट वाला यानी वंस वाले, वंस प्लेस डिजिट को हम देखेंगे। तो देखो लास्ट प्लेस क्या है, तो वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन आएगा ना, यानी ये वाला ऑड है, ये वाला क्या है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर, तो नंबर वन हमारा ऑड हो गया। और नंबर सेकेंड लास्ट में है सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर वो आ जाएगा इवन। और थर्ड में है नाइन, तो नाइन का स्क्वायर वन, यानी वो भी आ जाएगा ऑड। और फोर्थ में आ जाएगा इवन, क्योंकि एट है तो एट का स्क्वायर तो होता ही है 64, यानी फोर। तो ये रफ था, ये क्या था। इधर वाला कुछ मत नोट करना, ये समझने के लिए था। इधर से वन केवल लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके और क्लियर कर लो कि क्या है। और लिखना है केवल वंस डिजिट, लास्ट वाला। और यही सेम वर्क है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, देख लो। व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हो गया। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ड्यूटी तुम लोग को मिल गया है। ठीक है। कौन जरूरी है, इसी तरह घर पे रखो ना। हो गया। हम्म। फोर नंबर बन जाएगा, फोर नहीं बताने वाले हैं, देख लो। बन जाएगा ना फोर। और देखो फिफ्थ, फिफ्थ कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ऑब्जर्व द ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। उसके बाद है कुछ नहीं, पैटर्न दे रहा है कि 1+3 मतलब 2 स्क्वायर, 1+3+5 दे रहा है 3 स्क्वायर, और 1+3+5+7 दे रहा है 4 स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि एंड राइट द वैल्यू ऑफ 1+3+5+7+9 अप टू एन टर्म। तो एन टर्म के लिए क्या होगा, उतना तो लिखेंगे, हम उतना लिख पाएंगे। देखो कह रहा है कि राइट द, इसी में दिया है एंड राइट द वैल्यू ऑफ 1+3+5+7+9 डॉट 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 अप टू
हाँ, अप टू n टर्न। तो देखो क्या होगा, ये फॉर्मूला दिया है, कौन सा फॉर्मूला है बता दो केवल बस। समझ में आ रहा है? देखो इसको काउंट करना है, कितना है, 1 2, दूगो था इसीलिए दूगो का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3, तीन गो है इसीलिए तीन का स्क्वायर। और 1 2 3 4, चार गो है इसीलिए चार का स्क्वायर। ठीक। और एक और शर्त याद रखना कि ये भी आपका ऑड नंबर है, ये भी आपका ऑड नंबर है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, सब ऑड नंबर है ना। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि द consecutive sum of consecutive odd numbers is equal to n स्क्वायर। काउंट कर लेना कितना है और उसका स्क्वायर कर देना है, बस यही फॉर्मूला बताने के लिए तो बोला था। n तक रहेगा तो n का स्क्वायर कर देंगे। हाँ, दो गो तक रह रहा है तो दो गो का स्क्वायर कर रहा है, तीन गो तक रह रहा है तो तीन गो का स्क्वायर कर रहा है, चार गो तक रह रहा है तो चार का स्क्वायर। एन तक रहेगा तो एन का स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो ये केवल फॉर्मूला समझने के लिए बोला था कि करना क्या है। नोट कर लो। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। You observe the following। ये भी है पैटर्न ही। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ दे रहा है कि 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, 2 + 1, 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, 3 + 2, 4 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, 4 + 3, और 5 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, तो 5 + 4। यही ना। तो अब निकालने के लिए कह रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन नंबर 100 स्क्वायर - 99 का स्क्वायर। तो देखो जो पैटर्न है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल स्क्वायर हटा दे रहे हैं, दोनों का स्क्वायर हटा के प्लस कर दे रहे हैं, बीच में माइनस को हटा दे रहे हैं प्लस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा दो, 100 + 99 होगा 199। उसी तरीके से सेकंड का 111 का स्क्वायर है, और फिर है तुम्हारा 109 का स्क्वायर। ये हो क्या जाएगा, 111 प्लस 109, यानी हो जाएगा 111 9 220। हाँ, 220 होगा। तो इसी तरीके से एक और है, वो तुम लोग बना लोगे। सेवेंथ नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, डू यू नो। ये 6th क्लास में पढ़ाया गया होगा, 6 7 में। 7 में ही पढ़ाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। याद है फॉर्मूला। पाइथागोरियन मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही है। नहीं याद आ रहा है? ठीक है, देखो। कह रहा है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग triplets are पाइथागोरियन। ध्यान दो, एगो फॉर्मूला तुम लोगों को बताया गया होगा कि a² + b² = c², बताया गया है। तो देखो c² कहते हैं किसको, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ 90 डिग्री। ये है तुम्हारा, ये बी है, ये है सी, ठीक है।
यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला बना है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उसी पे बनाना है। हाँ तो ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 15 और 17, तो तुम्हारा ए हो गया 8, बी हो गया 15 और सी हो गया। अब आ जाओ, इसको ऐसे सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 8, 8 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। अब वैल्यू देखो, वैल्यू अगर एलएचएस का आरएचएस का दोनों इक्वल आएगा तो लिख देना कि यस इट इज ट्रिपलेट। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इसका होता है ये 289। देख लो आ गया। तो लिखना यस इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो बोल देना नो, नो इट इज नॉट। यही काम करना है 7 में। हो गया। ठीक है। अब एक नंबर है, वो भी कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन बन जाएगा उम्मीद है। हो गया। अच्छा, अब 7 में नहीं बता रहे हैं, अब 7 बन जाएगा ना। इसी तरह चेक करना है स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे। अब 8 नंबर दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द, कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ कह रहा है कि 1 into 2, अब प्लस दिया है 2 into 3, और इसके लिए देखो एक ट्रिक दिया है कि 2 into 3 into 4 अब बाई 3। फिर आगे कह रहा है कि 1 into 2 प्लस 2 into 3, आएगा नया इसमें ऐड कर दिया 3 into 4। और इसका देखो कर क्या रहा है कि लास्ट वाला ये दोनों कंटिन्यू है, 2 3 आएगा आगे बढ़ा दे रहा है 4। ऊपर 3 गो है, इसीलिए यहाँ भी 3 गो। तो देखो यहाँ क्या होगा, 3 into 4 है तो 3 into 4 into 5 और 3 गो। उसी तरह आगे आओ, ये 1 into 2, ये तो दिख ही नहीं रहा है 1। हाँ 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 अब प्लस 4 into 5 भी दे दिया है। इसके लिए क्या लिख देंगे, 4 into 5 into/3। अब उसी तरीके से निकालने के लिए कह रहा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया हुआ है कि 1 into 2, बीच में प्लस 2 into 3, 3 into 4, अब 4 into, अब प्लस यहाँ क्या है 4 into 5 और प्लस 5 into 6। इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, 5 into 6 into 7 अब बाई 3 लिख देंगे। इसको काट कूट के वैल्यू निकाल देंगे, 3 2 जा 5 2 जा 10 7 जा 70, यही ना वैल्यू आएगा। तो बन गया।
इसी तरीके से पैटर्न वाला एगो तुम लोग भी बनाना 9 नंबर। हाँ एगो पैटर्न तुम लोग देखो। और 10 नंबर हम बता दे रहे हैं, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है। हो गया। 9 तुम लोग बनाओगे तो 10 हमको बताना है ना। 10 बताना है। मिटा दो इसको। 10 नंबर कह रहा है, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है। 10 नंबर ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। कह रहा है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिया हुआ है 1/6, और उसके बाद ये बड़का ब्रैकेट 1 इंटू 1+1 इंटू 2 इंटू 1+1, और ये सब का है। उसके बाद ये बड़का कोट, यही ना। ध्यान देना, ये 1 के स्क्वायर के लिए हो गया। अब 2 के स्क्वायर के लिए क्या कह रहा है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, इसके लिए भी वही लिखो 1/6। और यहाँ 1 इंटू, नहीं 1 इंटू नहीं है, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो गया। 1 था तो 2 हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ 1 था तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी 2 हो रहा है, 2+1। और यहाँ क्या कर रहा है कि 2 पहले से ये फॉर्मूला था, एगो बढ़ गया है 2, इसीलिए 2 इंटू 2+1। यही वस्तु है क्या। अब देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यही है ना। तो देखो 1/6 तो पहले से ही है। यहाँ ध्यान देना, 1 था 2 था तो यहाँ क्या होगा, 1 2 तो 3 होगा। यहाँ ध्यान दो, 1 2 तो यहाँ भी होगा 3 3+1 इंटू ये 2 आपका फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 3 +1, और फिर ये क्वेश्चन। उसी तरीके से ध्यान दो, तो पैटर्न पता चल गया है कि 1 2 3, यहाँ 1 2 3, और ये 2 2 2 फॉर्मूला है 1 2 3। अब उसी तरीके से ये स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर है 4 स्क्वायर, तो इसके लिए भी लिख देंगे 1/6। ये फॉर्मूला के अनुसार 1 2 3 तो यहाँ होगा 4, ये 1 2 3 तो यहाँ होगा 4+1, और यहाँ पे तो 2 तो सब में है, 1 2 3 तो यहाँ होगा 4+1, और यहाँ से ऐसे फर्स्ट क्लोज। अब कह रहे हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान देना, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये डॉट 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 जाएगा 10 के स्क्वायर तक, यही ना। चलो लिख लो, उसके बाद मिटा के बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। मिटा दे। ध्यान दो, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1/6, तो इसका फॉर्मूला ही है, होगा ना। एक गो था तो एक लिखते थे, दो गो था तो दो गो लिखते थे, तीन गो रहता था तो तीन लिखते थे। यहाँ कितना है? 10 रहते हैं, 10 लिख दो। उसके बाद क्या करो, यहाँ यहाँ भी वही फॉर्मूला था, 1 2 3 4, यहाँ भी 10 है तो 10 + 1 इंटू 2 इंटू 10 + 1, और उसके बाद ये ऐसे कॉस्ट क्लोज। अब इसको सॉल्व करो तो 1/6, ये ऐसे ही हो जाएगा 10 इंटू 10 1 11 इंटू 10 to the 20 21। अब यहाँ से भी क्लोज, ये 1/6। अब तो सब मल्टीप्लाई ही है, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा? 2 3 = 6, 2 5 = 10, कट गया। 3 7 = 21, और ये हो जाएगा आपका कितना? 11 7 = 77 है, 5 385। आ रहा है आंसर, देखो तो 10 का फर्स्ट। हाँ, करेक्ट, करेक्ट है। हो गया। अब 11 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ, तो सबसे पहला वर्ड तुम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेना। फर्स्ट वर्ड स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है। स्क्वायर रूट वाले नंबर को ही देखना है। जैसे देखो 1 2 1 है, पहला दिया है 1 2 1। जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11 का स्क्वायर। तो 11 क्या, इवन की ऑड? हम वहाँ लिख देंगे ऑड। और सेकंड है 2 2 5, ये भी हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये भी है ऑड। और 2 2 6, 2 2 6 ये होगा इवन, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है। और ऐसे भी देखो, एगो ट्रिक है कि इवन इवन का जो स्क्वायर होता है ना, वो इवन में ही होता है। इवन का स्क्वायर किस में होता है? हाँ, तो ये भी कंपेयर कर लेना वहां से। अब कह रहा है 12 नंबर, बाई जस्ट examining the units digit, can you tell which of the following cannot be a whole square? कह रहा है कि खाली लास्ट वाला देख के क्या तुम बता सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? बता सकते हैं, पहला वाला है, हो सकता है। 12, 12 का फर्स्ट नहीं होने वाला कह रहा है, तो नहीं होने वाला तो पहला तो हो रहा है, तो वो नहीं हम लिखेंगे। सेकंड होगा
लेकिन नहीं होगा इसीलिए ना यस होगा क्योंकि उसमें कैन नॉट लिखा है। तो जिसमें नहीं होगा वो होगा। हाँ तो सेकंड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ भी होगा। उसके बाद कह रहा है 13 नंबर, राइट 5 नंबर फॉर विच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर्स। अब लो, कह रहा है 13 नंबर कि 5 वो नंबर लिखो जिसको तुम बता ही नहीं सकते हो कि वो स्क्वायर्स है या नहीं है। राइट 5। हाँ, क्या टू को? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। ये ट्रिक अच्छा है कि हाँ नंबर लिख लेना, लास्ट में वैसा नंबर ही लिखना जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। हाँ लेकिन ये कह रहा है विच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर्स, मतलब जिसे तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो स्क्वायर है। तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो मतलब तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो स्क्वायर है। तो यानी कि स्क्वायर है वो वाला ना लिखो। ठीक है। थ्री नहीं लिखेंगे इसलिए कि थ्री लिख देंगे लास्ट में तो वहां तो हमको पता चल गया कि दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि पता नहीं होना चाहिए, तो नहीं पता होने के लिए वैसा वैसा लिखो जो परफेक्ट स्क्वायर है। उसका उल्टा लिखो। और नंबर 14 कह रहा है राइट 5 नंबर विच यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दे आर स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट्स डिजिट। कह रहा है कि ऐसा भी 5 को नंबर लिखो जिसका पहला डिजिट देख के तुमको पता ही नहीं चले। अच्छा तो यहाँ लिखना वो उल्टा वाला। यहाँ लिखना 2 3 5 2 3 7 8 वाला। हाँ जिसके लास्ट में 2 3 7 8 हो। और उसके बाद 15 नंबर है ये, प्रॉपर्टीज बेस्ड है। प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी। तो बन जाएगा 15। हाँ 15 अपने दिमाग से बनाना। कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर इज इवन, मतलब ट्रू की फॉल्स। कैसे? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर। अच्छा एक एग्जांपल देख लो। कह रहा है कि मान लो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर, मान लो कि एगो नंबर है 12। मान लो कि एक नंबर क्या है, और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर इज इवन। ये नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? हाँ नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ 3 है। तो यहाँ तो हमारा ये था इवन, लेकिन जब इसका हम स्क्वायर किए, ये वाला स्क्वायर है, जब स्क्वायर किए तो क्या वो इवन ही आएगा? नहीं तो ऑड आया। यानी कि फर्स्ट होगा फर्स्ट का फर्स्ट। हाँ तो इस तरीके से ये कंपेयर करके तुम लोग बनाना। हाँ अब अगला एक्सरसाइज देखा जाएगा अगले दिन। ठीक है। ठीक। तब अब कट करते हैं।
हाँ, अब अपने से पढ़ो, डाउट होगा फिर पूछना। ओके, थैंक यू।